ब्रोकर बोले खास पेश के सवारी, जहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जब बाजार जो है निफ्टी जो है 25,300 क्रॉस कर रहा है, ब्रोकर्स बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो कहां पर दांव लगा रहे हैं और कहां से दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं, और उसके बाद जो है फाइनल मुहर लगाते हैं हमारे एक्सपर्ट, और फिर निर्णय ले सकते हैं आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से कि वहां पर क्या खरीदना है, क्या बेचना है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी। जी, नतीजों के आधार पर यहाँ पे ब्रोकरेज जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं और कई ब्रोकरेज जो रिपोर्ट्स हैं वो बटी हुई हैं। सबसे पहले टीसीएस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए 2 रिपोर्ट्स ली हमने। नुवामा के लिए है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और 3,650 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य है, और सिटी की है, यहाँ पे बिकवाली की सलाह है और 2,800 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। तो सबसे पहले जो तेज़ी की संभावना नुवामा की तरफ से जताई जा रही है, क्यों जताई जा रही है वो जान लेते हैं। तो इनको जो नतीजे लग रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू जो है जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक रही है, कॉन्स्टेंट करेंसी उनकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है, ये मान के चल रहे हैं। और खासतौर पर जो एआई डाटा सेंटर में निवेश कर रही है कंपनी, ये इनको ट्रिगर पसंद आ रहा है और इनका कहना है कि एक नए फेज में कंपनी अब जाती हुई दिख रही है। हालांकि इन्होंने FY 25, 26, 27 के लिए माफ कीजिएगा अर्निंग पर शेयर जो अनुमान है वो थोड़ी सी इसमें कटौती करी है। तो ये तो बात हो गई नुवामा की। अगर सिटी ने अपने टारगेट्स क्यों घटाए हैं ये समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि नतीजे जो हैं ठीक है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं, और इनका ये कहना है जो हेड काउंट है उसमें गिरावट है और उससे जो कमज़ोर आउटलुक जो है वो आगे बनता हुआ दिख सकता है। आगे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वो एक कंसर्न है, और एआई में कंपनी ने थोड़ी सी धीमी लेट एंट्री करी है। तो ये जो तमाम चीज़ें जिसके हिसाब से इन्होंने सेल की सलाह दी है। जी चलिए, तो अनुसार आपसे शुरू करना चाहेंगे। टीसीएस पे एक बातचीत हुई है प्रदीप सर से भी और रचित जी से भी, आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं टीसीएस को लेकर के, आप किसके साथ हैं, नुवामा के साथ या फिर सिटी के साथ? पॉजिटिव या नेगेटिव, बुल साइड या बियर साइड? देखिए, मैं पॉजिटिव साइड रहूंगा। मुझे लगता है कि टीसीएस में जो रिकवरी हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी है, मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि आज थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 2960 2970 एक अच्छे सपोर्ट जोन है जहां पर हमें लगता है खरीदारी अगेन देखने को मिल सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जल्दी ही स्टॉक ये 3,080 से लेकर 3,100 तक की रेंज में जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी और मैं यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक के साथ रहूंगा। हाँ चलिए, ये बात जो है निकल के आई। काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही हैं एथर एनर्जी पे। तो सर अभी बातचीत हुई है, आप लोग अगर दोबारा देखेंगे थोड़ा पीछे जा करके, तो एथर पे जो है काफ़ी डिटेल में हुई है बातचीत। वहाँ पर जा करके आप टिप्पणी जो है देख लीजिए। और प्रांजल जी कह रहे हैं प्रदीप सर का आज उपवास है क्या, कोई कॉल नहीं दे रहे हैं। तो सर ये करवा चौथ का आपका भी है क्या सर कुछ? मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मार्केट एक्चुअली सस्टेन होगा कि नहीं, तो मेरे को बहुत कंसर्न है। तो इसीलिए मैं भी मोमेंटम, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं लेकिन मैं मोमेंटम का भी चेस नहीं करूंगा। मैं अभी वैल्यू डीप के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। चलिए ठीक है। चलिए तो अब हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, दूसरी भी टाटा ग्रुप की है, टाटा गैलेक्सी की, क्योंकि इसके भी नतीजे आए कल देर बाजार शाम को यहाँ पर। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट है और उन्होंने भी यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है। 4,000 का इन्होंने लक्ष्य दिया प्रति शेयर के भाव के हिसाब से। इनका कहना है कि जो नतीजे आए वो अनुमान के मुताबिक रहे यहाँ पे, लेकिन थोड़े और बेहतर हो सकते थे। मुनाफे में कमजोरी है, एक कंसर्न यहाँ पर यह है। मीडिया और कम्युनिकेशन बिजनेस जो है यहाँ पर दबाव, कमजोरी इस सेगमेंट में आगे दिख सकती है। यहाँ पे JLR में जो साइबर हमने देखा अटैक होता हुआ दिखा, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा कंपनी में, लेकिन हल्का पड़ेगा, ज़्यादा भारी देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोमोटिव डील्स में जो है आने वाले भविष्य में थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति जो है वो दबाव देखने को मिल सकता है, कुछ सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि कांस्टेंट करेंसी यहाँ पर जो बात की है इन्होंने, कहा है कि गिरावट है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। चलिए, तो बिकवाली की सलाह यहाँ पर दी जा रही है कोटक की तरफ से। प्रदीप सर आप सहमत हैं? टाटा एल्क्सी पे नतीजों के बाद कोटक का नज़रिया सकारात्मक नहीं है। प्रदीप सर देखिए, टाटा एलेक्सी सर अभी 5,435 के आसपास चल रहा है। मैं भी एग्री करता हूं कि थोड़ा बहुत ये नीचे आएगा, लेकिन आपको 4,000 उतना नहीं, मैं देख पा रहा हूं कि नीचे। मुझे लगता है कि जैसे ही आपको ना ये ऑलमोस्ट 4,750 से 4,500 के आसपास आएगा, उसमें आप वैल्यू ढूंढिए एंड आप बाय करके जाइए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप सेल करके 4,000 के लिए आप वेट कीजिए, ऐसा नहीं है। आप 4,750 से 4,500 एक रेंज बना के चलिए एंड वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अपना बाइंग स्टार्ट कीजिए, और उसमें आपको फिर से टारगेट आएगा 5,500 6,000 के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक वैल्यू जोन के आसपास ऑलरेडी आया है। लास्ट टाइम सपोर्ट भी लिया था ऑलमोस्ट 4,730 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 4,700 पे आपको बाई करना चाहिए। चल ठीक। पर जो है अनुज जी को धन्यवाद करना है।
मुझे बोला गया है कि टाइम हो गया। एक कॉल लेंगे सर या फिर थैंक यू कर। सर हूँ सर, 5 मिनट हूँ सर अभी। चलिए ठीक है ठीक है। हाँ जी हर्ष बताइए। जी, प्रीमियर एनर्जीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं और यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल का स्टांस रखा है अपना और 1019 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य रखा है। इन्होंने कहा है कि हालांकि रिपोर्ट में उन्होंने पूरे पर्सपेक्टिव की बात की और स्टॉक स्पेसिफिक बात की है। तो अगर पूरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत का जो सेल मैन्युफैक्चरिंग जो तमाम तरह का जो सेक्टर है बहुत तेज़ी से उभर रहा है और उसमें एक्सपेंशन जो आगे बढ़ेगा उसका फ़ायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि समय पर प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको चीज़ को खास तौर पे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। इसके अलावा इनका कहना है कि FY27 तक यहाँ पर भारत की ओवरऑल जो अगर आप क्षमता देखें तो 100 गीगावाट की होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे घरेलू मांग जो है कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक पर देखने को मिलेगा। ये मान के चल रहे हैं कि मार्जिन्स जो हैं कंपनी के, यहाँ पे जो सेल मैन्युफैक्चरिंग निर्माता कंपनी है उनके मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर दबाव में देखने को मिलेंगे और मांग में कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने न्यूट्रल स्टांस रखा है। अच्छा चलिए ठीक है। बताइए सर क्या टिप्पणी रहेगी। अनुज सर आपकी राय क्या होगी इस पर। अनुज सर फ्रीज हो गए क्या। नहीं हाँ तो है। प्रीमियर एनर्जी सर 1019 का लक्ष्य दिया गया है जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल व्यू के साथ। आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे सर इस पर। और देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो मोमेंटम है स्टॉक में वो काफी रेंज बाउंड है। कोई अगर डिप इसमें मिलता है करीबन 980 के आसपास तक तो मुझे लगता है कि वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। अगर देखिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस है करीबन 1040 का, अगर वो ब्रेक होता है ना तो फिर ये 1080 1100 तक जा सकता है। तो 980 तक अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ये बात यहाँ पर प्रीमियर एनर्जी को निकल के आई है। लास्ट काउंटर चलते हैं जरा हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आखिरी काउंटर है हमारा और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट इक्वल वेट की सलाह 2400 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। सबसे पहले तो उनका कहना है कि वैल्यूएशन इनको पसंद आ रहे हैं मौजूदा भाव में जो स्थिति दिख रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अब स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा, प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि Q1 में हमने देखा थोड़े से नंबर सबड्यू रहे, लेकिन Q2 में ये उम्मीद करके चल रहे हैं, एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नतीजे बेहतर हो सकते हैं, कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और आगे के लिए गाइडेंस पॉजिटिव है। चलिए आगे के लिए गाइडेंस पॉजिटिव है। 2400 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। सर क्या टिप्पणी। प्रदीप सर आप बताइए। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज रियल्टी शेयरों में अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, मैं भी पॉजिटिव हूँ। एक बेस के आसपास ऑलरेडी हुआ क्योंकि ऊपर से बहुत स्टॉक गिर चुका है। 3300 से लगातार नीचे आते आते एक बेस के आसपास आ चुका है और बेस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा था कि 17 मार्च को भी ऑलमोस्ट 1900 के आसपास से स्टॉक घुमा है और अभी भी 2075 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1870 से लेके 1865 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2500 के ऊपर मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए। जिनके पास पोजीशन है फ्रेश बाय भी करके जाइए। वैल्यूएशन में बहुत ही कंफर्ट आ रहा है और टेक्निकली भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। चलिए ठीक। अनु सर कोई आप जाने से पहले कुछ रिकमेंडेशन है क्या कोई अलग से आपकी, कुछ अच्छा लगा रहा है बाजार में। देखिए डीएलएफ में मेरे को मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लगता है कि डीएलएफ में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक मोमेंटम में आया। मुझे लगता है कि डीएलएफ में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन यहाँ पे 728 का रहेगा। टारगेट मुझे लगता है कि करीबन 760 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 760 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या दिया सर आपने। 728। 728। यस। ये कितने दिन के लिए होगा सर। सर ये मुझे लगता है 2 से 3 दिन में ये लेवल नीचे 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। शुक्रवार का दिन है। सोम मंगल तक रख लीजिए। हो सकता है जिस तरीके से रियल्टी शेयरों में मोमेंटम है, हो सकता है मंडे को जो है आपको यहाँ पर मुनाफा जो है बांधने का मौका मिल जाए। मुनाफा लेकिन बांधते रहिए समय समय पर। दिवाली आ रही है और इसीलिए हम लोग आपके लिए इतने अच्छे शेयर निकल जा रहे हैं। 742.50 का लेवल देखने को मिल रहा है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 728 का स्टॉप लॉस, 760 का 760 का टारगेट यहाँ पर रखने की सलाह जो है डीएलएफ में दी जा रही है। अनुसार कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। देखिए हमारे में जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय जो है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।